दोस्तों, अगर हम बात करें अभी के समय में, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनके अंदर हौड़ लगी हुई है, एक के बाद एक इंटरनेशनल फंड्स जो कि गिफ्ट सिटी के थ्रू रूट होंगे, उनको लॉन्च करने की। अब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से एक के बाद एक नई एएमसी नए-नए फंड्स लेकर आ रही है, वो भी इंटरनेशनल। अभी के समय में अगर आप देखेंगे सिर्फ 35 स्कीम्स हैं, लेकिन अब आप देखेंगे एक के बाद एक नए स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, पहले कौन लेके आ रहा था? पराग पारिक की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई, भैया पराग पारिक लेके आ रहा है। उसके बाद जियो की तरफ से अनाउंसमेंट हो रखी है। साथ में आपको एक चीज बता दूं कि अभी आपने 2-3 दिन पहले जो मार्केट के अंदर एकदम से बूम देखा, इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड डील को लेकर पूरा का पूरा जो अनाउंसमेंट हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट ने एकदम से रफ्तार पकड़ी है। हाँ, उसके बाद मार्केट के अंदर हल्का सा डाउन भी आया है, लेकिन यार जो गर्दिश के बादल थे, वो तो कम से कम हट गए ना। भाई उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एक बोल्ड डिसीजन। अगर वो पूरा का पूरा जो पैतरा था वो उल्टा पड़ जाता ना, तो आप समझ लीजिए मार्केट अगले 3 साल तक उठने नहीं वाली थी। इसलिए एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आर्टिकल आप देख रहे हैं कि भाई जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उनके बीच में हॉड़ लगी हुई है एक के बाद एक नए गिफ्ट सिटी फंड्स को लॉन्च करने की। जैसे पराग पारिक, जियो ब्लैक रॉक, उसके बाद एक दो म्यूचुअल फंड्स की और भी सुनने में आ रही है कि वो भी गिफ्ट सिटी फंड लेकर आने वाले हैं। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडियन मार्केट के अंदर सारा का सारा जो मामला है वो डामाडोल चल रहा है और मार्केट 1.5-2 साल से, करीबन 1.5 साल से लोग परेशान हैं। लगातार क्रैश की जो पूरी की पूरी परिस्थिति चल रही है उसको झेल रहे हैं। अब लोगों के दिमाग में ना सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि भैया किसी तरीके से जो इंटरनेशनल फंड्स है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको ना किसी तरीके से एक्सपोजर मिल जाए। अब एक्सपोजर इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपको पता है भारतीय सरकार ने पूरी की पूरी लिमिट बांधी हुई है $7 बिलियन की, कि भैया टोटल जो एयूएम है, टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, वो $7 बिलियन से ज्यादा जानी नहीं चाहिए। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हाउसेज हैं या और किसी तरीके से भी हो रखी है, वो $7 बिलियन होनी चाहिए टोटल। अब वो तो भैया कब की पूरी हो जाती है? वो गिफ्ट सिटी फंड्स के तौर पे आया है। और गिफ्ट सिटी फंड्स में क्या है कि भाई वो एक तरीके से जो ये लिमिट है उसको, जो ये $7 बिलियन की जो लिमिट है वो ना इसके ऊपर काम नहीं कर पाती है, गिफ्ट सिटी फंड्स के ऊपर। और इनके अंदर कोई लिमिट वगैरह का भी चक्कर नहीं है। और एक के बाद एक जो हमारा गिफ्ट सिटी है गुजरात के अंदर, उसके थ्रू रूट होकर पूरा का पूरा जो म्यूचुअल फंड लॉन्च हो जाता है और बाहर का एक्सपोजर भी मिल जाता है। और आपको पता ही है $2.5 लाख पर ईयर की उसके ऊपर जो पर इंडिविजुअल की लिमिट है, लिमिट थोड़ी है, बहुत बड़ा अमाउंट है वो तो, अगर आप देखेंगे तो। उससे होता क्या है कि क्योंकि इंटरनेशनल फंड्स अच्छा चल रहे हैं, खासकर अमेरिकन फंड्स, तो भैया कम से कम लोगों को एक राहत की खबर तो मिलेगी कि भैया कम से कम वहां से तो पॉजिटिव रिटर्न आ रहे हैं। भले इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड्स हमारे नेगेटिव चले, लेकिन वहां तो कम से कम पॉजिटिव है। ये थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। इसीलिए एक के बाद एक नए फंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में और मिलेंगे। इस चीज के लिए आप तैयार रहिएगा। अब ये चीज तो हो गई भाई हमारे जो रीजन है किस वजह से लॉन्च हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं सीधा बात करने वाला हूं कि एक्चुअल में हमारी मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा बोल्ड डिसीजन लिया है जिसका इंपैक्ट आपको कुछ 2-3 दिन के अंदर देखने को मिल गया। और एकदम से जो ट्रंप सरकार भारत के ऊपर आप समझ लीजिए एकदम से चढ़े जा रही थी और बिल्कुल भी मान के राजी नहीं थी, वो एकदम से सॉफ्ट हो गई, उनका रवैया सॉफ्ट हो गया और एकदम से उन्होंने कहा कि भैया अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया मैं फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील लेकर आया हूँ। और बस, और एकदम से जो ट्रेड डील होने के चांसेस नहीं लग रहे थे, वो एकदम से साइन हो गई। कभी ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे थे, मतलब एक के बाद एक ऐसे डिसीजन ले रहे थे जो कि इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को और स्टॉक मार्केट को क्या कर रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था पिछले 1 साल से। और लगातार हमारी गवर्नमेंट इन सब चीजों को झेल रही है और देखती हुई आ रही है। और इस चीज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है आपको और हमारे को, जो स्टॉक मार्केट के अंदर बैठे हैं निवेशक हैं और जो हमारे ट्रेडर्स हैं, उनको सबसे ज्यादा झेलना पड़ा है। जो बाहर एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो बाहर से सामान मंगाते हैं, उनके ऊपर बहुत फर्क पड़ा है इन सब चीजों का। हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उसके ऊपर। तो अब हुआ क्या कि ट्रेड डील के ऊपर भैया मोदी गवर्नमेंट ने क्या करा, यूरोप के साथ जाके डील कर ली और बहुत सारी चीजें थी वो कर ली। अब ये सब चीजें करने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना एक मैसेज था, वो मैसेज अजीत डोभाल जी के थ्रू सीधा ट्रम्प चाचा के लिए भेज दिया। और उन्होंने कहा कि देखो साहब,
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीधा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और आप पिछले 1 साल से लगातार भारत विरोधी काम कर रहे हो। वैसे हमेशा अमेरिका और भारत एक-दूसरे के अलाय हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन आप लोगों ने पिछले 1 साल में ये रिश्ते इतने ज़्यादा बिगाड़ दिए हैं कि अब ना ऐसा ना हो जाए कि रिश्ते ना बिल्कुल सुधरे ही ना। और सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि भैया रिश्ते हमारे मतलब यूएसए के और भारत के सुधरें, तो उसके लिए सबसे पहले आप जो ये बुल्ली कर रहे हो ना, आपके एक के बाद एक मंत्री जो हैं, भारत को बुल्ली कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, एक के बाद एक कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। सबसे पहले आप उसको बंद कीजिए और उसके बाद अगर आप बंद नहीं कर सकते हैं, आप कह रहे हैं कि भैया हम तो ऐसे ही चलेंगे, तो भाई देखिए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। हम जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका 3 साल का कार्यकाल खत्म होने का भी इंतज़ार कर सकते हैं। आप जैसे कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन भारत किसी भी हाल में झुकेगा नहीं। आप सोचेंगे ये सब चीज़ें करके भारत झुक जाएगा और आपकी शर्तें मान लेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हम कोई दिक्कत नहीं है, हम 3 साल का वेट करेंगे। जब नई सरकार आ जाएगी, तो अब जो कोई नया प्रेसिडेंट आएगा, हम उसके साथ बात करेंगे और नई सरकार के साथ ही बात करेंगे। और पहले भी अमेरिका के साथ बहुत सारी सरकारें ऐसी आई है, जिनके साथ हमारी अच्छी डील नहीं रही। उसके बाद भी भारत ने काम चलाया ना, अमेरिका के सैंक्शंस भी झेले और फिर भी आज हम खड़े हैं। और उसका प्रभाव इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव था कि भाई तुरंत प्रभाव से जितना भी वो बुल्ली कर रहे थे भारत को, हेट स्पीच कर रहे थे, भैया उन सब चीज़ों को बंद करा उन्होंने और चिकनी-चुपड़ी जो बातें थी, वो करनी शुरू करी और सीधा अनाउंसमेंट करा ट्रेड डील का, जो कि सबको पता था कि ट्रेड डील पूरी फाइनल है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साइन होने बाकी हैं, उन्होंने फँसाई हुई है पूरी की पूरी ट्रेड डील। उन्होंने खुद अनाउंसमेंट कर दिया और टैरिफ 50% से घटा के 18% कर दिया और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि पता नहीं वास्तव इसका है भी या नहीं भी है। चलिए, वो तो खैर छोड़िए, फर्स्ट ड्राफ्ट है, वो 4 से 5 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा और उसके ऊपर सहमति वगैरह बन जाएगी, उसमें क्लियर दिख जाएगा कि भैया पहले ड्राफ्ट के अंदर क्या-क्या शर्तें होने वाली है, रूल और रेगुलेशंस आने वाली है। आपको 4 से 5 दिन में सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएँगी ट्रेड डील को लेकर। तो एक के बाद एक आपको जितनी भी शर्तें हैं, वो पता चलती जाएँगी और मार्केट जैसे-जैसे न्यूज़ आएगी, वैसे-वैसे मार्केट भी आपको भागती हुई नज़र आएगी। आप देखते जाइए बस।